जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। दोबारा से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन पे। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो एल्जेब्रिक मेथड होता है इन पेयर्स को सॉल्व करने का, उसमें दो मेथड आते हैं हमारे। एक होता है तीन मेथड आते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें से हम एलिमिनेशन मेथड पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अब जो मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम एग्जांपल के थ्रू इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है, ठीक है। और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया है। तो इस मेथड में करना क्या होता है, आप इन दोनों में से कोई सा भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए। जनरली हम फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट कर लिया। या फिर आप वो इक्वेशन सेलेक्ट कीजिए जिसमें जो आपको देखने में इजी लगे, जो सिंपल हो। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट कर लिया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी विल गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करेंगे कि आपको y बराबर निकालना है कितना आएगा, यानी y की वैल्यू निकालनी है कितना, y की वैल्यू कितनी आएगी। तो हम ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमारे पास इक्वेशन ये थी, x उधर चला जाएगा तो 8 माइनस x हो जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू आपकी निकल के आई, देखिए आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस वाई हो जाएगा। लेकिन जनरली जो रूल होता है वो ये होता है कि आप y बराबर निकालिए पहले कि y बराबर कितना आता है। तो y बराबर हमारे पास आया 8 माइनस एक्स। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। दोबारा समझते हैं, सिंपल वाली इक्वेशन जो कि हमने यहाँ पे फर्स्ट मानी है, फर्स्ट इक्वेशन से हम y बराबर निकालेंगे कितना आएगा, उस y की वैल्यू को हम जो है पुट कर देंगे सेकंड वाली इक्वेशन में, यानी y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम सेकंड वाली इक्वेशन में। तो अब हम लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड वी विल गेट। तो सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं कितना आया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे जो है y बराबर रख दीजिए, तो जाएगा 2x माइनस, ब्रैकेट लगाइए क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया 2x माइनस 8 प्लस x इज इक्वल टू 6। 2x और प्लस x कितना हो गया 3x। इस माइनस 8 को उधर लेके जाएंगे तो 6 प्लस 8 हो गया 3x। 8 प्लस 6 कितना होता है 14। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर निकल के आया हमारे पास 14/3। निकल गई x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकल गई है, तो इस x की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख दीजिए, आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। चाहे उसमें मत रखिए, इस वाले में रख दीजिए, तब भी निकल जाएगी। क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, फर्स्ट इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है सेम ही है। हम इसी में रख देते हैं। तो 8 माइनस एक्स यानी 8 माइनस एक्स कितना आया था 14/3। 14/3 एलसीएम लेके करेंगे इसका, तो हो जाएगा 3 8 या 24 माइनस 14, तो कितना आया ये 10/3। यानी x बराबर आया हमारे पास 14/3
और y बराबर आया हमारे पास 10/3। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, लेकिन पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या वेदर इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं भी या नहीं है, यानी क्या ये पेयर कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है कंडीशन क्या है। आपको याद होगा 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी, उसमें हमें पता चलता था कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। दूसरी कंडीशन ये थी, इसमें हमें पता चलता था कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। और तीसरी कंडीशन ये थी कि कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, यानी नो सॉल्यूशन है। जब आपका पहले 2 कंडीशन होती है, यानी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है या फिर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है, तो हम कहते हैं कि ये पेयर क्या है, कंसिस्टेंट हैं। और अगर थर्ड केस आ रहा है यानी नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो हम कहते हैं कि ये पेयर इनकंसिस्टेंट है। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये पेयर कंसिस्टेंट है भी या इनकंसिस्टेंट है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं करने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा कि पेयर इनकंसिस्टेंट हैं या फिर कंसिस्टेंट है। आप वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को उतार भी सकते हैं। टू एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 6। इसको आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन मान लिया। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि कंडीशन कौन सी फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, A1 कितना है 2, A2 कितना है 3, B1 कितना है 1, B2 कितना है -1, C1 कितना है, C1 कितना है 10, C2 कितना है 6। तो पहले हम A1/A2 देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो A1/A2 आ रहा है मेरा 2/3। अब देख लेते हैं B1/B2 कितना आ रहा है। B1/B2 आ रहा है मेरे पास -1। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो हैं वो बराबर नहीं हैं। तो हमारा कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और जो पेयर है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। पेयर जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट। हम सॉल्व करना शुरू करेंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we will get, from equation first we will get 2x plus y is equal to 10 and y is equal to 10 minus 2x। अब इस y की वैल्यू को, जो कि हमने किससे निकाली है, फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, इस y की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे putting this value of y in equation second we will get, जो लाइन में लिख रहा हूँ ये आपको लाइन लिखनी भी है साथ के साथ। तो किस तरीके से आप
उसको लिख रहे हो, ये भी मायने रखता है। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी सेकंड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे आएगा 3x माइनस वाई कितना था, 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 6। इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, 3x माइनस 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 6। 3x और 2x कितना हो गया, 5x, 10 उधर गया तो 6 प्लस 10 हो गया, और यहाँ पे आ गया 5x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 16/5। अब ये x की वैल्यू हमारी निकल गई। अब x की वैल्यू को उठा के y में रख दो इस वाले में, तो कितना आएगा, 10 माइनस 2 इंटू 16/5, तो ये हो गया 50 माइनस 32/5, तो कितना आया, 18/5 आया। यानी x बराबर आया आपका 16/5 और y आया 18/5। नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन इट। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब मैं आपको बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उतार लीजिए इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बहुत सिंपल मेथड है। आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना है, किस तरह से वो इक्वेशन लिखी जाएगी, बाकी काम आसान है। मैथ जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वैरायटी के, उतने ही आप और मजबूत होते जाएंगे मैथ में। तो क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप कर सकते हो उतने क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कॉपियाँ भरिए। और प्रैक्टिस भी ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिखते जा रहे हैं, सही तरीका फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो अगला मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि पहले आपको जो पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन पहले वाले में क्या है, a1 कॉमा b1 वो 0 नहीं होना चाहिए, c1 0 हो सकता है। दूसरे वाले में कंडीशन ये है कि a2 कॉमा b2 ये 0 नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो पहले आप। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखिए x, लाइन खींचिए। तो जो x वाला कॉलम है उसको छोड़ दीजिए और बाकी के दो जो बचे हुए हैं, जैसे x लिखा मैंने तो x वाला छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये कॉलम बचा और ये कॉलम बचा, यानी b1 वाला b1 b2 वाला बचा और c1 c2 वाला। तो इनके जो कॉफिशिएंट हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी b1 अपॉन b2, सॉरी b1 b2 और यहाँ क्या बचा, c1 और c2। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे किया और इसको इससे किया, ऐसे करके x वाला कॉलम छोड़ दो, b1 b2 हो गया, c1 c2 हो गया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो पहले हम इधर से इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, b1 c2। तो यहाँ लिखेंगे b1 c2, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर ये निशान तीर का निशान इधर जा रहा है तो
कितना हो जाएगा B2C1, B2C1 ये फॉर्मूला। फिर हम लिखेंगे बराबर y। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है -y। अब जो y वाला कॉलम है उसको छोड़ दीजिए, बाकी के कॉफिशिएंट लिख लीजिए, यानी x के कॉफिशिएंट कितना हो गया A1 A2, y वाला छोड़ दीजिए A1 A2, और फिर यहाँ पे हो गया C1 C2। इसको भी सेम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बराबर दोबारा बराबर लगाना है और लिखना है 1। अब जो है C1 वाला कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी A1 और B2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A1 B2 माइनस फिर A2 B1 को करेंगे तो आएगा A2 B1। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसी से हम बाकी की कैलकुलेशन करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे क्या कि इस वाले को एक बार इसके बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे, इस y वाले को हम इसके बराबर पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ये। तो एक इक्वेशन ले रहे हैं हम, फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। लेट्स सी। तो पहले तो आप ये पता करेंगे हमेशा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो मैंने आपको मेथड बता दिया है कैसे चेक करते हैं। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अब हम देख लेंगे यहाँ पे A1 कितना है 4, A2 कितना है 2, B1 कितना है, B1 कितना है -1, B2 कितना है +1, C1 कितना है -8, C2 कितना है -16। अब पुट कर दीजिए इसमें, तो x अपॉन में B1 इंटू C2 यानी -1 इंटू -16 16 हो गया, -1, B2 इंटू C1, B2 इंटू C1 -8। ये बहुत ध्यान से पुट करना है इनको, कभी माइनस प्लस की गड़बड़ हो जाती है इसमें। और यहाँ पे याद रखना बीच वाले में वाई हमेशा ऊपर माइनस निशान रहेगा इसमें, -y। A1 इंटू C2, A1 यानी 4 और C2 यानी 16, तो ये हो जाएगा -6 चौकू 24, हाथ से लग गया 2, 4 2 6 64। फिर आ गया आपका माइनस निशान लगा लीजिए, माइनस निशान। फिर A2 इंटू C1, A2 इंटू C1 यानी 8 दूनी 16 यानी -16 बराबर 1 अपॉन में A1 इंटू B1 B2, A1 यानी 4, B2 यानी 4 हो गया, ये माइनस निशान लगा लीजिए। फिर A2 इंटू B1 यानी 2 इंटू -1, 2 इंटू यानी A2 माइनस B1 2 इंटू -1, तो ये होगा -2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस वाले को पहले और आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो x अपॉन 16 और 8 और फिर 24 हो गया, ये बराबर -y अपॉन -64 और 16। ठीक है, तो 64 और 16 8 5 1 48, -48 आ गया। ठीक है, -48 हो गया बराबर 1 अपॉन में ये कितना हो गया 6 हो गया। अब चाहो तो ये माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हो,
ठीक है, अब क्या करना है, इस एक्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। एक्स अपॉन 24 को मुझे लास्ट वाले से कंपेयर करना है, यानी एक्स अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 24 उधर चला जाएगा, तो 24/6, 6 चौकू 24, यानी एक्स बराबर कितना आया, 4 आ गया। आ गया। अब लिखेंगे सिमिलरली, वाई वाले को कंपेयर कर लीजिए, यानी y अपॉन 48 इज इक्वल टू 1/6। 48 को उधर ले जाइए, यानी 48/6, 8 छंग 48, 8, यानी y बराबर कितना आया, 8 आ गया। यानी x बराबर आया आपका 4 और y बराबर आया आपका 8। तो ये मेथड आपका क्या कहलाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है। अगर आपको समझना आए तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए वीडियो, बहुत इजी मेथड है। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जिस तरह से लिखा हुआ है मैंने, और अगर याद नहीं हो रहा तो जिस तरह से मैंने तरीका बताया था लिखने का, इसको वो तरीका समझ लीजिए। और फिर जब आपको एक्स वाई ये सब इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो एक बार एक्स को इस लास्ट वाले के कंपेयर करिए और फिर एक बार वाई को लास्ट वाले के कंपेयर करिए और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो मेथड हैं। अब इसके अलावा जो है इसमें वर्ड प्रॉब्लम आती हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको एक प्रॉब्लम दे रखी होगी, ठीक है, डे टू डे लाइफ की, उसको आपको जो है उसके दो पेयर बनाने हैं, आपको पेयर बनाने हैं दो इक्वेशन के, यानी दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी आपकी, और उन दो लीनियर इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे मैथ का, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट न्यूटन चैनल पे, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई भी आपकी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता ही है, और बाकी आपको लिंक में दे रखा है मेरा नंबर। इसके अलावा मैं क्वेश्चन सीरीज़, क्वेश्चन बैंक वगैरह बनाता रहता हूँ, तो वो आपको मैं फॉरवर्ड करता रहता हूँ। और आपको अगर पर्सनली भी चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।